my dear students, I am Zainab Hassan and today we are going to start a new chapter of class 10 science and that is how do organisms reproduce। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब कोई प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है वो अपनी एक नई लाइफ फॉर्म बनाता है ताकि उसकी लाइफ कंटिन्यू रह सके अर्थ पर। बिकॉज आपको पता है लाइफ और द लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई आफ्टर सम टाइम मीन्स दे हैव अ पर्टिकुलर टाइमिंग्स और द लाइफ स्पैन। तो अब क्या है, उनकी लाइफ कंटिन्यू होनी है अर्थ पे, तो वो किसकी वजह से हो रही है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से। कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल कैट इज़ देयर, तो वो अपने यंग वंस प्रोड्यूस करती है ना, बर्थ देती है अपने बेबीज़ को। हेन है वो एग्स ले करेगी, उसके एग्स की हैचिंग के बाद वहाँ से ऑर्गेनिजम्स की न्यू हेन निकलेगी। तो ये क्या है? दिस वन इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसी नई क्रिएशन बनाना एक लाइफ फॉर्म के, वो होता है रिप्रोडक्शन। अब बात आती है रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या हैं। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, जहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट होगा। मीन्स आइदर मदर और फादर, वहाँ पर ये इंडिकेट नहीं होगा कि मेल और फीमेल, गैमीट की फॉर्मेशन वहाँ नहीं है। गैमीट मतलब जो सेक्स सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, दिस आर नोन एज गैमीट्स। गैमीट्स में हमारे आ जाता है स्पर्म एंड एग, फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, दे आर नॉट हैविंग एनी मेल और फीमेल पर्टिकुलर गैमीट, दे हैव अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और उसमें मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश नहीं होता है और उस सिंगल ऑर्गेनिज्म से ही नया ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है। नाउ वी हैव द सेकेंड वन एंड दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और गैमीट्स का फ्यूज़न और फॉर्मेशन रहेगा। वहाँ पे गैमीट्स फॉर्म होंगे, जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन बींग्स में स्पर्म और एग गैमीट है। और फ्लावर में अगर आप देखें एक सेक्शुअल फ्लावर है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है एक फ्लावर, तो उसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, स्टैमन और पिस्टल होते हैं। यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस, ओके, सो दैट्स देयर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, उन्हीं का फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न होकर नया ऑर्गेनिज्म बनता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट ही न्यू पेरेंट्स बना देता है। एंड लेट्स सी हाउ, कैसे देखेंगे हम? वी हैव डिफरेंट मैथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मैथड्स हैं जो हम आज स्टडी करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। द वन ऑफ इट इज़ फिजन। सबसे पहले आता है इसमें फिजन। फिजन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ अ पेरेंट न्यूक्लियस इनटू टू और मोर डॉटर न्यूक्लियाई। जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है वो दो या दो से ज़्यादा डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियाई भी बना सकता है, दो भी बना सकता है, उसको बोलते हैं फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना और फ्यूज़न का मतलब होता है जुड़ना। फ्यूज़न अभी हमने पढ़ा था, फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स, तो वहाँ था जुड़ना, गैमीट्स जुड़े। यहाँ क्या है? फिजन मतलब ब्रेकिंग, और ब्रेकिंग किसकी हो रही है? न्यूक्लियस की। एक न्यूक्लियस या जब दो या उससे ज़्यादा में टूटे तो वो फिजन कहलाया जाता है। नाउ इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स का है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन कौन सा होता है? बाइनरी फिजन इज द फिजन इन विच द पेरेंट न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। बाइनरी, बाई मीन्स टू, जब दो में टूटे तो वो बाइनरी फिजन कहलाया जाएगा। मल्टीपल मीन्स मैनी, और जब बहुत सारों में टूट जाए तो वो मल्टीपल फिजन कहलाया जाएगा। द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन इज द न्यू फिजन इन अमीबा, पैरामीशियम, इन दोनों में और बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पर बाइनरी फिजन होता है। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल आपका क्या है? प्लाज्मोडियम, द मलेरियल पैरासाइट। ये मलेरियल पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर करके हमारे एक सिंगल आरबीसी में जाता है और उसी आरबीसी में ये बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं, फिर वो स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिट होकर के सारे हमारे बॉडी के अंदर सब आरबीसीज में फैल जाता है और धीरे धीरे आरबीसीज को कम करने लगता है। सो दैट इज़ द मल्टीपल फिजन। अब नाउ सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम वी हैव द बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी फिजन इन अमीबा में आपका क्या है? आपके पास एक पेरेंट अमीबा है, मतलब वो अमीबा जिसने अपने न्यू डॉटर या रिप्रोडक्शन किया है। तो अमीबा तो एक सिंगल सेल है, तो ये सिंगल सेल, इसका जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इलोंगेट होता है, पहले खिंचता है, खिंचने के बाद ये इतना खिंचाव इसमें आ जाता है कि इसके
बीच में जो है ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो जाता है खिंच करके। आपने देखा रबर बैंड, आप उसको जितना स्ट्रेच करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रेचिंग जब ज़्यादा हो जाएगी ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और जब ये यहाँ से ब्रेक होगा तो इट विल फॉर्म 2 daughter nuclei. This is called the binary fission in amoeba. Now let's see the multiple fission. मल्टीपल फिजन में देखिए क्या है, मल्टीपल फिजन में हमारे पास है एक ये सिंगल न्यूक्लियस हमारे प्लाज्मोडियम का। ये प्लाज्मोडियम हमारा यहाँ पे एंटर हुआ आरबीसी में, आरबीसी के अंदर तो न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ पे ये एंटर हो गया एक सिंगल। तो इसमें इसके बाद क्या हुआ, दे फॉर्म मैनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे बना दिए उन्होंने, और वो फिर बाहर निकल गए, सारे बस्ट हो गया, और उससे ये जितने भी न्यूक्लियाई रिलीज हुए हैं ये डिफरेंट एक सिंगल प्लाज्मोडियम बना लेंगे, और इससे एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम आपके बन करके तैयार हो जाते हैं। नाउ वी हैव द सेकेंड मैथड एंड दैट इज कॉल्ड बडिंग। बड बनना, बड क्या होती है, जैसे फ्लावर होता है ना, फ्लावर की जो कली होती है छोटी सी कली, बड कहते हैं उसको, और वो कली जब खिलती है तो पूरा नया बड़ा फ्लावर बन जाता है कुछ दिनों बाद। वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, द प्रोसेस इन विच आउटग्रोथ्स कॉल्ड बर्ड्स आर फॉर्म्ड ऑन और इनसाइड द पेरेंट बॉडी एंड गेट्स डीअटैच। क्या होता है कि एक बड फॉर्म हो जाती है पेरेंट्स की बॉडी पर, और जो पेरेंट आपका पार्ट है ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर, और वो बड धीरे धीरे ग्रो करती है, फुल्ली मैच्योर होती है, और जब वो फुल्ली मैच्योर होती है देन इट गेट्स डीअटैच, वहाँ से अलग हो जाती है और अलग होके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, दैट इज द एग्जाम्पल विच इज हाइड्रा। हाइड्रा एक सीलन ट्रेट है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, तो वहाँ पे हमें देखना है बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में कैसे बडिंग हो रही है, पेरेंट हाइड्रा है ये आपका, देन व्हाट हैपेंस, अ सिंगल बड इज फॉर्म्ड एट इट्स बेस, यहाँ पे छोटी सी नीचे की तरफ एक बड बन जाती है, देन दिस बर्ड गेट्स फुल्ली मैच्योर्ड, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होकर के वो पूरा हाइड्रा की तरह बन जाती है जैसा पेरेंट हाइड्रा था, एंड आफ्टर सम टाइम इट डीअटैचेस, जब पूरी फॉर्मेशन हो जाती है तो वो डीअटैच हो जाता है और न्यू हाइड्रा बन जाता है। दिस वन इज कॉल्ड द बडिंग। नाउ वी हैव द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल बॉडी फ्रॉम अ स्मॉल बॉडी पार्ट। एक छोटा सा स्मॉल बॉडी पार्ट से एक नया पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए या कुछ पार्ट ही रीजनरेट हो जाए, उस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन मतलब दोबारा जनरेट करना, बनाना। तो ये एग्जाम्पल हम कहाँ देख रहे हैं, दैट इज सीन इन द प्लेनेरिया। एक प्लैटीहेल्मिन्थस है प्लेनेरिया, आपको याद आ रहा होगा क्लास 9 का, यू हैव स्टडीड मेनी ऑर्गेनिजम्स देयर। तो ये प्लेनेरिया जो होता है गेट्स स्प्लिट, यहाँ पे क्या होता है 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है, उसमें क्या होता है 3 पार्ट्स में अगर ये कट हो गया, 3 इसके पार्ट्स अलग अलग कट हो गए तो ये तीनों ही पार्ट नए 3 प्लेनेरिया बना लेंगे। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। नाउ वी हैव द फोर्थ पार्ट एंड दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स बनना, फ्रेगमेंट्स मतलब कुछ छोटे टुकड़े, पीसेस। The process in which parent body breaks into many fragments which join to form a new organism, जिसमें parent body बहुत छोटे छोटे fragments में टूट जाती है और हर fragment एक नया organism बन जाता है। See, it is the example of Spirogyra। एक Spirogyra है, Spirogyra क्या है, it's an algae। इस algae में क्या होता है, by the action of wind और water क्या होता है कि उसकी जो पार्ट है वो टूट जाते हैं, मतलब कुछ पार्ट्स में स्पायरोगैरा डिवाइड हो जाता है और यही पार्ट्स ज्वाइन होकर क्या बना लेते हैं, न्यू स्पायरोगैरा बना लेते हैं। आपने देखा होगा एल्गी, आपने कहीं पे तालाब में पॉन्ड में एल्गी देखी होगी, तो उसको अगर आप हाथ से हटाते हैं या हवा से, पानी के बहाव से वो अलग होते हैं तो वही फिर अलग नई एल्गी बनकर तैयार होती चली जाती है और उसकी फॉर्मेशन ऐसे ही रहती है। एल्गी मीन्स द दैट काही यू हैव स्टडीड। सो दिस द डी पार्ट। अब हमारे पास है द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एंड दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में हम क्या देखेंगे, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स बन रहे हैं। स्पोर फॉर्मेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम विच बर्स्ट एंड स्प्रेड्स द स्पोर्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल राइजोपस। क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन में, जो ये राइजोपस है, राइजोपस मतलब ब्रेड मोल्ड, जो आपने ब्रेड देखी है, ब्रेड को अगर आप थोड़े टाइम के लिए मॉइस्चर
के साथ, और वार्मथ मतलब जैसे बरसात में होता है तो एकदम जल्दी से रोटी ख़राब हो जाती है या ब्रेड है वो ख़राब हो जाती है, तो वो ब्रेड में क्या होता है, ये स्पोर्स, अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक मीन्स अगर आप उसको इवन एक मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको स्पोर्स डेवलप होते दिखेंगे। ये स्पोर्स क्या होते हैं, ये स्पोर्स स्पोरेंजियम एक केस होता है, ये हार्ड केस, इसके अंदर ये स्पोर्स जो हैं ये डेवलप हो जाते हैं। अब जो स्पोरेंजियम होता है दिस अ हार्ड केस इन विच दीज स्मॉलर स्पोर्स, बहुत छोटे छोटे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, दानेदार राई के दाने के जैसे, सरसों के दाने के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इसके अंदर होंगे। अब क्या होगा, व्हेन दे गेट फुल्ली मैच्योर्ड, जब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, एयर वाटर जो भी उनको चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, ये स्पोरेंजियम इन्हें प्रोवाइड करता रहेगा, हार्ड केस होता है। जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाएंगे देन दिस स्पोरेंजियम गेट्स बस्ट, वो फट जाता है और फट करके सारे स्पोर्स जो है निकल जाते हैं, और फूई जो है पहले थोड़ी जगह लगेगी और फिर सारी जगह स्प्रेड होती चली जाएगी। सो दैट इज़ द स्पोर फॉर्मेशन। इस स्पोर फॉर्मेशन के दो मेजर बेनिफिट्स हैं, वो क्या है, फर्स्ट ये है कि दीज स्पोर्स आर वेरी लाइट इन वेट, बहुत लाइट वेट के होते हैं ये स्पोर्स, तो इसीलिए दे आर इजीली स्प्रेड इन एयर, आसानी होती है इनको रिप्रोडक्शन मीन्स अपने न्यू ऑर्गेनिजम्स को स्प्रेड करने में। दूसरा, ये जो स्पोरेंजियम होता है दिस प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन और फूड एंड वाटर टू द स्पोर्स ड्यूरिंग their formation or the growth. So these were the 5 parts of or the methods of asexual reproduction. Now we will have the another its last part, that is vegetative propagation, and that we will study in our next video. Till then, revise these notes and write them in your fair notebook. That's all for today. Have a very wonderful day.